सर ये बताइएगा, मैं जो आज मंजर देख रहा था पाकिस्तानी सियासत के, 16 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए। अभी भी हम तालिब इल्म हैं और आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक हम तालिब इल्म रहेंगे, सियासत के भी और सहाफत के भी। लेकिन आज जो मंजर देखने को मिला, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, एक तरफ मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। पिछले हफ्ते अगर सैटरडे संडे की बात की जाए तो लग ऐसा नहीं रहा था कि ये दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। फिर उसी के साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद थे। ये भी आवाजें लगाई जा रही थी कि केपी में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। आज तमाम लोग एक साथ बैठे हुए थे। सर दिल खुश हुआ ये मंजर देख के? देखिए, यकीनन हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हालात से हमेशा तकलीफ में रहता है, उसकी अब ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को उसी आइडियोलॉजी के मुताबिक आगे बढ़ाएं जो आइडियोलॉजी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए, तालिबान की मजबूती के लिए किए जाने वाले हर स्टेप को खुशाइन समझते हैं। और ये बड़े खुशगवार लम्हात हैं कि आप मुल्क के वसीतर मफाद में अपने जाती या अपने जो जाती तो खैर नहीं है, नजरियाती जो इख्तलाफात होते हैं डिफरेंट पार्टीज के, उनको बालाए ताक रखते हुए एक नेशनल कॉज के लिए इकट्ठे हों। और इसमें सलमान साहब, होता यही है कि हुकूमत वक्त हुक्मरान, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वो अपने रवैये में एतदाल रखें, वो अपने रवैये में इस बात को मद्देनजर जरूर रखें कि इक़्तिदार आर्जी होते हैं, असल इक़्तिदार अल्लाह ताला का है। सर जो और इक़्तिदार में होता है वो ये बात भूल जाता है, इक़्तिदार से हटने के बाद ये बात याद आती है सर। ये हर शख्स को याद रखनी चाहिए। अगर कोई इसमें गफलत करता है तो फिर जिम्मेदार वो खुद होता है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है। हम 25 करोड़ की आबादी रखने वाले दुनिया के पहले एटॉमिक इस्लामिक मुल्क को, जो पॉपुलेशन का 65% नौजवानों पर रखता है, हम आगे बढ़े, अलाओं के ख्वाल से बाहर आए, अपने आइन और अपने दस्तूर को जो 73 में मंजूर हुआ, हम समझ लें कि यही आइन है, हम सब ने इसी के अंदर रहते हुए इस मुल्क की खिदमत करनी है। मैं नहीं समझता कोई इशू बन सकता है। और बिलखुसूस सलमान साहब, एक लम्हा और दूंगा जी सर। सियासतदान बड़ी कमजोर विकेट पर है। अभी आपने क्रिकेट की बात की, मैं बाद में उसका जवाब दूंगा। सियासतदान सबसे कमजोर विकेट पर है। सियासतदानों के जाती इख्तलाफात ने, उनके पार्टी डिफरेंसेस ने यहाँ एक जो जाती रंजिश का माहौल क्रिएट किया हुआ है, वो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कतई मुनासिब नहीं है। फेवर इन दिस, लेकिन मैं यहाँ ये बात जरूर मेंशन करूंगा कि पाकिस्तानी सियासत की जो क्रिकेट है, पाकिस्तानी सियासत में बल्लेबाजों की विकेटें बड़ी तेजी से गिरती हैं, लेकिन बल्लेबाज शायद ये भूल जाते हैं। यकीनन हर वो बल्लेबाज जो जल्दबाजी करेगा, हर वो बल्लेबाज जो अपने लिए खेलेगा, टीम के लिए नहीं खेलेगा, हर वो बल्लेबाज जो ये समझेगा कि जिसके बाद उसके पास 10 इनिंग्स और हैं और वो उस इनिंग्स में जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगा, उसने अल्टीमेटली आउट। सर एक सवाल और, फिर मैं शाहिदा साहब की तरफ जाऊंगा, वो भी हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब ये बताइएगा, अगर आप कौमी असेंबली को लेजिटिमेट तस्वुर नहीं करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि जनाब ये अपने वोटों से नहीं आई है, दीगर किस्म के इल्जामात लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। जब आज आप लोग साथ बैठ सकते हैं तो जरा फलस्तीन के मामले पर आप क्यों नहीं बैठे? क्यों नहीं आपने फलस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की? ऐसा क्या हो गया? आप पर तो इसराइल नवाज होने के इल्जामात लगते हैं। मैं इल्जामात की बात कर रहा हूं। आपके पास तो बेहतर मौका था इन इल्जामात को अपने ऊपर से हमेशा के लिए मिटाने का, और आप उसमें शिरकत करते, भले नाराज होकर ही करते। जब आज आप बैठ सकते हैं तो उस दिन भी बैठ सकते थे सर। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, जहां तक है इस असेंबली की लेजिटिमेसी, इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ नहीं कहा। जो कुछ मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं, इस पर जो कुछ हमारे जावेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं, इस पे जो कुछ खाने साद रफीक साहब ने फरमाया, इस पे जो कुछ मोहम्मद जुबैर साहब ने फरमाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया, ये ऑलमोस्ट वही लोग हैं जिन्होंने PMLN की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लिया। शाहिद खाकान साहब नहीं लिया, बाकी सब लोग उसी पार्टी से हैं। और पाकिस्तान का आम कॉमन मैन क्या कहता है? अब पाकिस्तान का क्या कहा था कमिश्नर पिंडी ने? ऐसी कौन सी बात की थी उन्होंने? तो ये तो एक कागज ही फाड़ दें कि ये इन इंतखाबात को जो 8 फरवरी 2024 को हुए, इसको कभी मॉरिस भी सही लिखेगा। ये तो जुबान से बड़े आम है। भले हम उसी हुकूमत के वजूद में आने के बाद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बने ना सर, आज आप उनके साथ बैठ सकते हैं, तो फलस्तीन के मामले में क्यों नहीं बैठ सकते सर? देखिए, मैं यहाँ भी गुजारिश करूंगा। आज शायद अली अमीन गंडापुर साहब ने, मुझे अब इंटरनल चीजों का नहीं पता, जो इन्फॉर्मेशन मीडिया से फ्लैश हुई है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है।
आज होस्ट थे अली अमीन गंडापुर। तो होस्ट ज्यादा तकड़ा होता है जब वो मेहमान को अपने पास इनवाइट करता है। अगर हुकूमत वक्त को की नीयत ठीक होती, अभी आपने जो पिछले 8 दिन पहले का जिक्र किया, उस 8 दिन से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ के साथ बतौर एक सियासी जमात जो सलूक रवा रखा जा रहा है हमारी लीडरशिप के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, क्या हमें पाकिस्तान का आईन ये हक नहीं देता कि हम पुरअमन एहतजाज करें? नदीम साहब, केस और वीक हो जाता है इस सारे मामले पे। आप जिसको आईनी तसव्वुर नहीं करते, आप जिसको कानूनी तसव्वुर नहीं करते, उनको आप दावत दे के बुला लेते हैं और उनकी दावत पर आप नहीं जाते। चले उनकी दावत पे नहीं जाते, एक अलग मैटर है, लेकिन आप जिनको आईनी और कानूनी तसव्वुर नहीं करते, फिर आप उनको बुला के गुफ्तगू शुनीद कैसे कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हैं? दैट्स सर, ये आपके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। सब देखिए, तसव्वुरात कुछ और होते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। हमने इसी असेंबली में ओथ ली है, हमने इसी असेंबली में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कायदे ऐवान का इंतखाब लड़ा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात लड़े, इसी असेंबली की इसके सारे प्रोसेस में हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें इस बात पर यकीन है, जब भी पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निजात मिलनी है, वो मिलेगी आईन और पार्लियामान के ज़रिए। ये नहीं, एक तरफ जब लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया, आईनी तौर पे 2 असेंबलियां डिसॉल्व की, तो पाकिस्तान के आईन को एक तरह से बौतल करके इंतखाबात नहीं होने दिए गए। तो अब फिर हम वही उसी फेज में जाते हैं। चलें हुजूर सर, अगर आप इजाजत दें, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा।